जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका एक और अपने इस ब्लॉग में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हूँ एक फॉरेस्टर, तो मेरा काम है जंगल की देखभाल करना। और देखभाल करने के लिए आना पड़ता है रोज़ जंगल में। इसी तरह ही देखभाल होती है। तो आज मैं फिर से आई हूँ जंगल में, और थोड़ा सा बारिश के बाद हमें का देखते हैं कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। तो इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ नुकसान हुआ है, कहीं कोई पेड़ गिरा है, क्या फिर कहीं कोई स्लाइड हुआ है। तो एक बार चल के देखते हैं और आपको भी ले चलते हैं अपने साथ जंगल की तरफ। तो अब जैसा कि पता है आप लोगों को, अब हो गया है बरसात का मौसम शुरू। बारिशें हो रही हैं और जंगल में दिखने को मिलेंगे अब रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े, एक से एक नए नए कीड़े मकोड़े, और मैं आपको भी दिखाऊंगी। और ये बारिश के बाद जंगल ऐसा लग रहा है जैसे नहा के बिल्कुल तैयार हो गया है, एकदम हरा भरा लग रहा है, सुंदर। और ये मुझे मिली है पहली चीज़, मिलीपैड। अब इसको अपनी भाषा में बोलते हैं बामोई, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिलीपैड्स। और ये वही वाली बटरफ्लाई है, प्लम जूडी बटरफ्लाई, जो हमें लास्ट टाइम भी मिली थी। ये आजकल जंगल में बहुत देखने को मिलती है बारिश में इधर उधर। ये बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका, केसरी सा, और इसमें 2 डॉट्स होते हैं, तो इसको प्लम जूडी बोलते हैं, और 2 आइड बटरफ्लाई भी इसको बोलते हैं। चलो जी, चलते हैं थोड़ा और आगे। मुझे लगा कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, तो मैं देख रही थी कि सच में कोई है क्या। तो दोस्तों दिखाती हूँ आपको एक और नई चीज़। ये है बाउंड्री पिलर। और बाउंड्री पिलर का मतलब होता है फॉरेस्ट में ये सरकारी और प्राइवेट लैंड की सीमा है। यहाँ से ये देखिए प्राइवेट लैंड स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से आगे गवर्नमेंट लैंड स्टार्ट हो गया है, मतलब ये फॉरेस्ट लैंड है आगे। और ये यहाँ पे हिमाचल में हमारे सिरमौर में ये बाउंड्री पिलर्स हर जगह लगे हुए हैं, लगभग जंगलों में, जहाँ से ये बाउंड्री डिस्क्राइब होती है कि सरकारी कहाँ तक है और प्राइवेट कहाँ तक है। ये बहुत हेल्प करता है दोस्तों। इसको अगर कोई तोड़ेगा या कोई इससे आगे जाएगा तो वो इंक्रोचमेंट होगी, और जो हमें नहीं होने देनी है। और ये है दोस्तों एक और बाउंड्री पिलर। और ये देखिए गवर्नमेंट लैंड एंड प्राइवेट लैंड। यहाँ पर काफ़ी सारे बाउंड्री पिलर्स हैं जो बिल्कुल सही कंडीशन में हैं, और ये बहुत बढ़िया लगे हैं। और कल की बारिश के बाद नालों में बढ़िया, खालों में अच्छा पानी चल रहा है, और ये अब बिना नहर की मदद के है। अब इसमें नेचुरल पानी जो है वो बढ़ गया है। और मुझे दिखा सामने कोई बर्ड, लेकिन वो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि कहाँ गया, पर बहुत सुंदर था, ब्लू ब्लू कलर का। दिखा नहीं है अभी दोबारा मुझे। और दोस्तों ये है लेंटना। बहुत जगह आपने देखा होगा, इसमें मल्टीपल कलर के फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर इसके बहुत सुंदर होते हैं, बट ये एज़ पर फॉरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी फ़िलहाल जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको हटाने की हैं। और मेरे आगे आगे एक गिलहरी दौड़ रही थी, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी, बट ये क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि बहुत दूर थी। और ये गुज्जर चल पड़े हैं अपनी भैंसों को लेके, अब कहीं बाता नदी की तरफ को या फिर कहीं और जाएंगे। और ये इनके साथ में घूम रहे हैं छोटे छोटे बगुले। ये खाते रहते हैं इनके जुएँ, पिस्सू, पता नहीं क्या क्या। इनका बढ़िया ब्रेकफास्ट हो रहा है इनको खा खा के, और इनकी बढ़िया खुजली ख़त्म हो रही है इसको। तो ये इनके फ्रेंड्स हैं, ये इनके साथ साथ ही उड़ते उड़ते चले रहेंगे, जहाँ जहाँ भैंसे वहाँ वहाँ ये पक्षी। सुंदर है वैसे, ये वाइट वाइट सुंदर होता है ये पक्षी। और
और ये है हमारा इस बीट का लेटेस्ट प्लांटेशन जो अभी 19-20 में लगा था। अभी ये हो ही रहा है और ये काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी 2-4 साल बाद और सुंदर हो जाएगा। थोड़ा अगर इसकी फेंसिंग वगैरह ठीक रही तो ये और अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा प्लांटेशन मैंने आपको पहले दिखाया था वैसा हो जाएगा। ये हमने फेंसिंग के साथ लगाया है आइपोमिया, और इसको लोकल भाषा में बोलते हैं बेशरम का पौधा, क्योंकि इसकी जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये कहीं भी लग जाता है। जैसे ही इसकी कलम काट के लगा लो कहीं भी आजकल बरसात में, ये बहुत अच्छी ग्रो करती है और ये एक बहुत अच्छी नेचुरल फेंसिंग है जो कि प्रोटेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। तो हम इसकी थोड़ी सी कलम काट काट के रख लेते हैं, लगा लेते हैं। और ये अंदर प्लांटेशन के अंदर साल के पौधे कितने बढ़िया हो रहे हैं। ये थोड़े केसिया के पौधे हैं जो हमने प्लांटेशन में लगाए हैं यहाँ पे 5-7 साल पहले, और ये साल के पौधे इसके अंदर नेचुरल ग्रो कर रहे हैं। तो चमकीले से पौधे, ये है साल का पौधा, एकदम चमकीला शाइनी शाइनी ब्यूटीफुल पौधा। येलो बटरफ्लाइज, ये है एक ग्रुप में और ये मैक्सिमम जगह पे ऐसे दिखेगी आप लोगों को भी कहीं ना कहीं। ये है दोस्तों कड़ी पत्ता और इसमें लग गए हैं फ्रूट। और कड़ी पत्ता होता है आयरन का बहुत बढ़िया सोर्स। और इसका साइंटिफिक नेम है मुरैया कौंगी। जितनी शांति आपको जंगल में आके मिलेगी उतनी शांति मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं और मिलेगी, क्योंकि इतना शांत जंगल, कोई फालतू की आवाज़ नहीं, बस यहाँ के नज़दीक के कुत्ते भेड़ बकरियाँ यही सुनने को मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ जो कि हर टाइम चली रहती है। अभी ये सुनो, ये किसी ग्रासहोपर का होगा आई थिंक, पता नहीं, आई डोंट नो। पर भाई देखो, जंगल में मिलती है इतनी शांति, इतना सुकून जितना कहीं भी नहीं मिलता है। इतना इको फ्रेंडली वर्क स्पेस किसी के पास नहीं होगा। आई थिंक फॉरेस्टर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप डेली फॉरेस्ट में जा रहे हो और डेली आप सब कुछ इसमें अचीव कर रहे हो। इट्स अ गुड थिंग। और जो ऋषि मुनि थे दोस्तों और अपने साधु संत, वो सभी यहीं आना प्रेफर करते थे, जंगलों में आना, क्योंकि उन्हें शांति मिलती थी, सुकून मिलता था और वो अपनी शांति से अपनी साधना कर सकते थे और उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो सकती थी। और जिस कदर की शांति यहाँ है तो मुझे लगता है कि एक दिन मोक्ष हमें भी मिल ही जाएगा। आई होप कि आप लोगों को भी मिले। आप लोग भी जंगल वंगल जाया करो, अपने नज़दीक में घूमा फिरा करो, प्रोटेक्ट किया करो साथ में, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप प्रोटेक्शन भी करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। और ये गुजरों की भैंसों का स्विमिंग टाइम हो चुका है ख़त्म और ये चलिए अब कहीं और। ये देखिए, और ये डॉगी का भी हो रहा है, किसी इन्हीं के कुत्ते का भी हो रहा है बढ़िया स्विमिंग टाइम। शाही सवारी चल पड़ी दोस्तों। बारिश के बाद तरह तरह के मशरूम्स उगाए हैं जंगल में, एक से एक, पर खाने लायक नहीं है। और मुझे आज फिर से मिला लेपर्ड का पगमार्क और ये भी बिल्कुल फ्रेश है, आसपास ही होगा कहीं भैंसों के पीछे घूमता हुआ। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है साल का बीज और ये जर्मिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे ही इसे सॉइल मिलेगी ये एक बढ़िया प्लांट में कन्वर्ट होगा। सो ब्यूटीफुल, सो प्रीशियस। ये होता है 5 विंग्स प्लांट सीड, 5 विंग सीड। और ये हवा में उड़ के एक जगह से लेकर 100 मीटर तक कहीं भी उड़ सकता है हवा में, तेज हवा में। और ये बहुत अच्छी जर्मिनेशन हो रही है इसमें,
काश ये बहुत अच्छा सुंदर पौधा बने और आगे हमारे काम आए। तो दोस्तों मेरा लगभग आज का राउंड जो था, मेरा आज का जो विजिट था वो हो गया है कंप्लीट। और लगभग अब तो दोपहर भी हो गई है। अब चलते हैं अपने हेडक्वार्टर की तरफ और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।